Hello friends, good morning. Welcome to Algo Fusion one more session. Today is 24 अप्रैल 2026 और मार्केट ने बहुत अच्छा रैली दिया है डाउन ट्रेड। और आप देखोगे यहाँ पे पहले तो वो R1 R2 को वो ब्रेक किया था और यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ रहा है अभी। ठीक है, सो अभी अगर देखोगे ये है सेंसेक्स का चार्ट और यह है निफ्टी का चार्ट, राइट हैंड साइड ये निफ्टी का चार्ट। मैं आपको थोड़ा आरो कर देता हूँ। ये हो गया आपका सेंसेक्स का चार्ट और ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। ठीक है, सो अभी अगर देखो कि मार्केट ने यहाँ पे सेंसेक्स में R1 को रिटेस्ट करके नीचे आया और निफ्टी ने R2 तक जाके नीचे आया। ये एक पॉसिबल सपोर्ट जोन बन सकता है आज 3। बट अगर देखोगे यहाँ पे कोई अटेम्प्ट नहीं है, मतलब ऊपर जाने के कोई अटेम्प्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई अटेम्प्ट नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ा ओपन के ऊपर क्लोजिंग दे तो भी मैं सोचता कि शायद मार्केट यहीं से पुल बैक करके S1 S2 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कोई अटेम्प्ट नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है, अगर यहाँ पे देखोगे ये जो बिल्टअप एरिया है यहाँ से, तो ये मुझे एक पॉसिबल जो दिख रहा है, ये बिल्टअप जोन जो है ना, यहाँ तक मुझे पॉसिबल दिख रहा है, जो कि यहाँ से। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे मैं अभी कर देता हूँ फिर क्रॉस। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से, सॉरी यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक एक 400 पॉइंट तक मुझे दिख रहा है एक्चुअली, शायद यहाँ पे आ सकता है। बट एंट्री अभी यहाँ पे नहीं करूंगा मैं, जब तक मार्केट ऊपर है मैं बिल्कुल उसको शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी पुल बैक दे सकता है। अगर आप देखोगे ये सेंसेक्स अभी तक ये 915 के कैंडल के बाद में, 915 कैंडल ये है, इसके बाद में नीचे ही आ रहा है। बट एक बार भी ट्राई नहीं किया ऊपर जाने के लिए। तो अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ऑर्डर ब्लॉक अगर बनेगा, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो ये कहीं ना कहीं जो भी जितना सारे एफबीजी है ना, वो सारे एफबीजी को लेके जाएगा अगर ऊपर जाना शुरू करेगा एक बार। फेयर वैल्यू कप जो भी है, यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू कप, ये एक है। अगर आप देखोगे ये यहाँ पे भी एक छोटा सा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे तो फेयर वैल्यू कप नहीं है। जब यहाँ पे एक बना था तो शायद इसको अभी ले लिया वो, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, तभी जाके समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा, आज कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फंसने का चांसेस है एक्चुअली। अगर मैं डाउन ट्रेड अभी से यहाँ से ले सकता था, बट जब तक रीटेस्ट नहीं करता, जब तक यहाँ पे फंसाएगा नहीं, तब तक मैं नहीं लूंगा एक्चुअली। ठीक है, ये मेरा है लॉजिक। और टाइम लगेगा शायद, आज मैं अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया हूँ। अगर आप देखोगे ये मेरा लाइव पोजीशन है, क्लोज पोजीशन है। और ये देख लीजिए अकाउंट है हम लोग का, जो भी ब्रोकर, मतलब जो ये के लिए आपका पेपर ट्रेडिंग के लिए जो भी इंटरफेस रहता है, ये लाइव पोजीशन कुछ भी नहीं है, क्लोज पोजीशन भी कुछ भी नहीं है एक्चुअली अभी तक। ठीक है, जब सेटअप पूरा रेडी हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक जोन है जो मैं मार्क कर देता हूँ, आपका जो 10-15 कैंडल। ठीक है, 10-15 कैंडल का ऊपर अगर जब भी मार्केट क्लोजिंग देने के लिए कोशिश करेगा, ये हो गया आपका 10-15 कैंडल। यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो है ये कॉन्फ्लुएंस जोन है, हो जाएगा, क्योंकि 10-15 का जो भी जोन है वो एक मैग्नेट जैसे काम करता है। तो ये एक हो गया। सेकंड यहाँ पे S3 है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं 10-15 जोन को मार्क करता हूँ, तो ये हो गया आपका 10-15 जोन, जो कि यहाँ से मार्केट पुल बैक किया है, तो ऊपर कहीं ना कहीं एक स्विंग बनाएगा, तभी जाकर हमें डाउन ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी S2 का है, तो S3 S2 एक सेफ जोन है, जहाँ से हम लोग डाउन ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और अगर आप सेंसेक्स के हिसाब से देखेंगे, तो हम लोग को अगर यहाँ से ट्रेड मिलता है, तो जैसे मैं बोला कि यहाँ पे आपको 430 पॉइंट तक आपको यहाँ पे मिल सकता है। और अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ, अगर मान लीजिए कि अभी क्या करेगा ना, इसको S3 को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे रिटेस्ट नहीं करेगा, ब्रेक करके ही ऊपर चला जाएगा, तब तो मुझे S2 तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे S1 तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो टाइम लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि S3 को ये क्लियरली ब्रेक किया है। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 कैंडल क्लोजिंग दिया है, तो S3 को ब्रेक हो चुका है S3 इसमें, और इसमें S2 भी ब्रेक हो चुका है। लेकिन टेस्टिंग रीटेस्ट अभी पेंडिंग है। अगर रीटेस्ट पेंडिंग है तो सिंपल सा फंडा है, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, जैसे कि आप, मैं फिर से कर देता हूँ, आरओ कर देता हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट अगर इसका ऊपर से रेजिस्टेंस करता है यहाँ पे, तो मैं डाउन ट्रेड के लिए प्ले करूंगा। अगर रेजिस्ट नहीं किया तो यहाँ पे S3 तक आता है, सॉरी S5 तक आता है, तो मैं लॉन्ग ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। ये जोन में कभी भी ट्रेड में नहीं लूंगा, यहाँ पे फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही है एक्चुअली। ठीक है, तो ये बिल्टअप जो जोन है, जो कि मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा।
हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा है इसको रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, जो कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। बट मुझे वेट करना पड़ेगा। दो बिल्टअप जोन है, एक है ये वाला बिल्टअप जोन आप देख रहे हो 76,590, सेकंड है 75,361। ओके, यहाँ पे अगर मार्केट तो मतलब सिंपल सा है, अगर मार्केट S3 को क्रॉस करके S2 तक जाता है तो S2 से मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, नहीं तो अगर यहाँ पे रेजिस्ट करता है तो S3 से ट्रेड इनिशिएट करूंगा मैं, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे S4 तक आ जाता है, तब यहाँ पे S4 या नहीं तो जो भी यहाँ पे ये जो फर्स्ट बिल्टअप रेंज है वहां तक आ जाता है मार्केट, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन होता है तब मैं लॉन्ग ट्रेड के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि वहां पे रिवर्सल का मीन वैल्यू रिवर्सल एक हो सकता है, तो वहां तक मैं मीन जो भी है रिवर्सल के लिए प्लान करूंगा, ठीक है। तो ये है मेरा प्लान दिमाग में अभी। तो मैं वेट करूंगा, जब तक ट्रेड मुझे नहीं मिल जाए तो तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा, और मैं वेट करूंगा उसके लिए, ठीक है। अच्छे से समझा दिया आपको मैं जो भी आज का ट्रेडिंग का है, और ट्रेड इनिशिएट होने के बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो कुछ ट्रेड मैंने इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि जैसे मैं बोला था कि ये जगह थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, तो मेरा बेस्ट प्लेस अगर इसका ऊपर क्लोजिंग देता है तभी होगा, नहीं तो मैं थोड़ा स्किप करूँगा एक्चुअली, ठीक है, डाउन के लिए। हो सकता है कि मार्केट यहीं पे भी नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, बट मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा, क्योंकि पेंडिंग है, ये सारे जगह पेंडिंग है एक्चुअली। अभी इसको रिटेस्ट किया मतलब अभी ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मार्केट अभी भी बहुत चॉपी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे चॉपी तो है, और मैं यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री किया है जब मार्केट ये जो कैंडल सेकंड कैंडल जो बनाया था एक्चुअली, ठीक है। तो टाइम अगर देखोगे आप 124:27, मतलब कहीं ना कहीं ये जगह पे मैंने यहाँ पे एंट्री किया था एक्चुअली। सो अभी प्लान ये है कि ये तो अच्छा जगह है एक्चुअली मार्केट में एंट्री करने के लिए, क्योंकि निफ्टी ने अभी भी मतलब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का और देखा जाए तो बहुत सारे है यहाँ पे गैप वगैरह है एक्चुअली, और यहाँ से नीचे जाएगा तो और भी नीचे जा सकता है, बट यहाँ पे गैप है और इसको रिटेस्ट नहीं किया, ये वाला रिटेस्ट नहीं किया, ये वाला रिटेस्ट नहीं किया, तो बहुत सारे है एक्चुअली जो कि टॉप है, वो रिटेस्ट करना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया है, और अगर यहाँ पे मुझे कुछ दिखेगा, मतलब थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, ज़्यादा टाइम तक मैं होल्ड नहीं करूंगा एक्चुअली, क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, स्लो 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 डाउन ट्रेंड ऐसा ऐसे ऐसे स्विंग करते 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 नीचे जा रहा है। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 12 बजे के बाद नॉर्मली एक पुल बैक आता है, इसलिए 12 बजे के बाद जब ये लो ब्रेक किया था तब मैंने लॉन्ग एंट्री किया है, ठीक है। सो वेट करना पड़ेगा थोड़ा, अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होगा कुछ होगा तो मैं यहाँ से निकलने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। ये सेंसेक्स का चार्ट है, देखो यहाँ पे ये वाला लो टॉप है, अभी भी हायर हाई सॉरी लोअर हाई या लोअर लो बना रहा है मार्केट, अगर देखो कि कम्प्लीटली लोअर लो बना के जा रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे रिवर्सल तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक पुल बैक पेंडिंग है, पुल बैक इतना पुल बैक पेंडिंग है, मतलब ताकि मार्केट में थोड़ा आपको सस्टेन मिल जाएगा एक्चुअली। बट ऐसा नहीं कि पुल बैक पेंडिंग है मतलब आप ज़्यादा टाइम तक रुक जाओगे, मतलब एक पोजीशन मतलब अगेंस्ट में जाकर रुकोगे, ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट शायद नीचे जाने का कुछ है ऐसा ही, तो आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा उसको होल्ड करके बैठेंगे हम लोग। देखते हैं क्या हो रहा है, अगर प्रीमियम तो अच्छा है, अभी भी मुझे लग रहा है प्रीमियम अच्छा है, तो कुछ भी हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत कुछ दिखेगा तो मैं यहाँ पे निकलने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। ये S4 के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया, और मार्केट अभी निफ्टी अभी S4 को गया नहीं, लेकिन है मतलब जैसे कि S3 तक पुल बैक हो सकता है, तो ये सब चांसेस है, क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब नीचे जाने के लिए आपको ऑर्डर भी चाहिए, तो ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे रह गया, अभी अभी ये एक ऑर्डर ब्लॉक रह गया यहाँ पे, और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है एक्चुअली ओपनिंग के पास, उतना दूर तो नहीं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, तो ये सब ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड लिया। बट ये कितना दूर तक सक्सेस होगा मुझे भी नहीं पता, तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, और मैं रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ, पूरा फाइनल आउटपुट जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है फिर, ठीक है, ओके। फ्रेंड्स, आज तो गेम हो गया। सो मार्केट ने एक्चुअली जो मेरा पहला पोजीशन था ये डाउन ट्रेड, ये एक्चुअली एसएल नहीं लिया था, लेकिन जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट आया था मैं इसको एग्जिट कर दिया था,
बट ये अच्छा ट्रेड था एक्चुअली, ये जो लॉन्ग बैक स्प्रेड था मेरा, कहीं ना कहीं अगर टाइम देखोगे 12:27 में तरह जल्दी एंट्री हो गया। 12:20 से मतलब कि यहाँ पे, अच्छा 12:20 से मतलब यहाँ पे एंट्री हुआ था, लेकिन मार्केट यहाँ पे आने के बाद भी एसएल हिट नहीं हुआ था, ठीक है, इतना नीचे आने के बाद भी। मैं निफ्टी दिखा देता हूँ, सेंसेक्स को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ निफ्टी में यहाँ पे, सॉरी सेंसेक्स हो गया, फिर से निफ्टी लगा देता हूँ मैं, ओके। सो अभी क्या हुआ ना, ओके अभी टारगेट पे है। जब ये ब्रेक किया यहाँ पे आके, ब्रेक तो नहीं किया था, यहाँ पे जो डबल टॉप बॉटम बनाया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा एक्चुअली एंट्री था यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आया था। बट इसके बाद में S4 को ब्रेक किया, S4 को ब्रेक करके यहाँ पे नीचे आ गया। तब मैंने शायद ये जब S4 के आसपास फिर से आया था, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था, और एक मैं डाउन ट्रेड के लिए एक ले लिया था, जो कि वो एसएल हिट हुआ। फिर अभी और एक ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था 2:37 2:33, मतलब यहाँ पे कहीं पे मैंने एंटर किया था, क्योंकि ये जो डाउन आया यहाँ पे थोड़ा सस्टेन डाउन आया, तो यहाँ पे 1500 रुपये का प्रॉफिट में निकल गया। तो टोटल में आज 1200 रुपये का कुछ एक लॉस हुआ है। तो जो भी अब देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी का दो दो लॉट में मैं करता हूँ। तो अब मैं पहले से ही बोला था कि मार्केट आज थोड़ा ऐसा चौपी रहेगा। एक्चुअली ये अगर देखोगे यहाँ पे बार बार ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा था जो कि वो मतलब जो नीचे आने के लिए रेडी था, सॉरी डाउन ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। और मेरा जो पैटर्न नॉर्मली रहता है, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको सेंसस के हिसाब से दिखा दूं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा था एक्चुअली। अगर आप देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था S3 में, और इसके बाद में S4 S5, तो यहाँ पे एंट्री होना चाहिए था S5 का एंट्री, लेकिन एंट्री के बाद में भी वो बहुत नीचे आ गया, जो कि एक्चुअली अगर आप देखोगे यहाँ पे डबल में एंट्री किया था, फिर इसके बाद में यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो जब इसलिए मैंने इसको डाउन ट्रेड के लिए मैं ले लिया था। बट एनीवे जो भी है, आज का ट्रेड तो चौपी था, बट एक बार मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए लिया था। टेस्टिंग इन द सेंस ये काफ़ी था टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन में, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। सेकंड यहाँ पे ये वाला मैं एग्जिट किया था, और ये वाला मेरा एसएल हिट हुआ, और ये वाला अभी मैं निकल गया एक्चुअली, अभी जो भी प्रॉफिट मुझे मिला इसमें से निकल गया मैं, ठीक है। तो आज के लिए ट्रेड में इतना ही, और कुछ मैं ट्रेड जो भी है मतलब ठीक है, इट्स ओके। चौपी तो था, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका जो भी आगे का वीडियो आपको पास मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट पूरा चौपी है, और अभी ये डाउन ट्रेड में भी लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो कि अभी यहाँ से मार्केट ऑलरेडी एक 3.7% आ गया है, ठीक है। सेंसेक्स देखोगे आप, निफ्टी में अगर देखोगे आप, निफ्टी में भी मार्केट यहाँ पे, यहाँ तक आ गया, ऑलमोस्ट लाइक 800 पॉइंट नीचे आ गया। तो अभी बोल नहीं सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होगा। तो ये स्ट्रक्चर फिर देखता हूँ मैं मंडे को, वीकेंड में अगर टाइम मिलेगा, तो एक स्ट्रक्चर जो भी बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर यहाँ आया, फिर इसके बाद में यहाँ आ रहा है। तो ये जो है अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कितना परसेंटेज में जा रहा है, थोड़ा मैं एनालिसिस करके एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। अच्छा ये अभी आके 50% को तो ब्रेक किया नीचे, तो 38 को सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ पे जा रहा है। ओके गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि मार्केट ही आज ऐसा ही है। तो जो भी है, थैंक यू गाइस, एंड हैव ए नाइस वीकेंड, थैंक यू।